सन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ जो धम्म दीक्षा ली थी, उसके बाद जो एक धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, जो एक कारवां शुरू हुआ था भारत में बौद्ध धर्म का, वो लगातार जारी है। उसके बाद साल दर साल लोग अशुभ विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म में आते हैं और इसके लिए देश भर में लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक बार फिर इस साल भी देश भर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और उसी में एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हो रहा है, जिसे मिशन जय भीम कर रही है। उसके पीछे जो है राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं। हाँ सर, देश भर में प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों ने भी एक बीड़ा उठाया है कि करोड़ों लोगों के आप लोग बुद्धिज़्म में लेके आएंगे, और जगहों से यह कार्यक्रम किस मायने में अलग है? एक्चुअली एक ही अंतर है कि इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्लियर विज़न के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बौद्ध के धम्म में वापस दीक्षित करने का प्लान था। तो उसको पूरा विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, परमानेंट कैडर सेंटर बनाया गया और उसके साथ साथ एक धम्म रथ तैयार किया गया, जिससे रेगुलर धम्म का प्रचार प्रसार चलेगा। और इसको पूरे 4 चरणों में बांटा गया, जिसमें पहला चरण में 10,000 लोगों को इस साल अशोक विजयदशमी 2025 में 5 अक्टूबर को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, सुबह 10 बजे रखा है, जिसमें 10,000 लोगों को दीक्षा दिला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हमने 10,000 का इस बार लक्ष्य रखा था, लेकिन इसी साल 50,000 क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर कई ज़िलों में अलग हो रहा है, गुजरात में कई ज़िलों में हो रहा है, राजस्थान में कई ज़िलों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। मतलब इतनी तेज़ी से लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। और बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में पूरे समाज को वापस लेकर आने का। तो हमने उस लक्ष्य को तय करके शुरुआत की थी और योजनाबद्ध तरीके से हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो यूजुअली जो होता था आयोजन कि 100-500 लोग इकट्ठे हो गए, कर लिया, एक रस्म अदायगी, वो उस तरीके से नहीं है। बिल्कुल पूरी क्लियर कट विज़न के साथ इसको हम लोग कर रहे हैं। ये धम्म रथ की बात कही आपने, अभी तक कब से शुरू हुआ था ये, अभी तक कहाँ कहाँ पहुँचा है और इसका आगे क्या प्लान है? अभी तो दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में चल रहा है, कई सारी विधानसभाएं कवर हुई हैं और कंटिन्यूसली लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। 5 अक्टूबर की दीक्षा के बाद यहाँ से राजस्थान जाएगा, राजस्थान के लोग साथ लेकर जाएंगे, फिर राजस्थान कवर करेगा। राजस्थान कवर करने के बाद हरियाणा के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की लोग भी डिमांड कर रहे हैं, गुजरात के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी, यहाँ तक कि तमिलनाडु से मुझे फ़ोन आया कि आप धम्म रथ हमें दे दीजिए, तो उधर भी जाएगा। पूरा बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रोग्राम चल रहा है और पूरे देश के नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बसे हुए अपने लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। इसका अंजाम बहुत शानदार होने वाला है। 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हो रहा है वो कहाँ पे होगा, कब से होगा, उसकी रूपरेखा क्या तैयार की है आप लोगों ने? 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में आयोजन हो रहा है, जिसमें भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर से आएंगे, जो सबको दीक्षित करेंगे और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु सैकड़ों की संख्या में आएंगे। दिल्ली और एनसीआर से धम्मोपासक उसके अंदर आएंगे और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से यह प्रोग्राम का आयोजित होगा। जैसे पिछले सालों से होता है, उससे कुछ हट के आपको अलग चीज़ें नज़र आएंगी। हाँ, ऐसे वक्त में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस है, जो बिल्कुल खुलकर धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे में बुद्धिज़्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती सिर्फ एक है कि जिस सड़ीगली व्यवस्था में बने रहने की आदत हो गई है, उसको छोड़ते वक्त कई बार लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन अपने खुद के बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छा रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा और वो चुनेंगे, चुनते जा रहे हैं, लोग समझने लगे हैं। और जैसे तमाम लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के मिशन से, तो उनके लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था रखी है, वो कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे हम लोगों के पास तमाम गांव देहात से फ़ोन आते हैं जो बुद्धिज़्म में आना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता पता नहीं होता, उसके लिए आपके मिशन जय भीम ने कोई एक रोड मैप तैयार किया है, कैसे वो पहुँचे आप तक? एक तो हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है 8800662528, 8800662528। आप उस पर फ़ोन करेंगे, उस पर फ़ोन करेंगे मिस कॉल, अपने आप फ़ोन कट जाएगा। फ़ोन कटने के बाद आपके फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को खोलिए, उसमें अपनी जानकारी भरिए, उसको सबमिट कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा तरीका है www.missionjaybhim.org पर जाकर भी आप उसके द्वारा भी जुड़ सकते हैं और आप सीधे मिशन जय भीम के
राष्ट्रीय अध्यक्ष से या महामंत्री जी से, उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं 2 नंबर आपको दे देता हूँ, जिस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, 9871909964। उस पर बात करके भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके जुड़ने के। और डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में आके वहाँ पे प्रोग्राम में भी आके आप सीधे 5 अक्टूबर को जुड़ सकते हैं। तो बहुत जो चाहे आ सकता है, ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल है, बशर्ते कि वो मानवता में भरोसा रखता हो, समता में भरोसा करता हो, भारत के संविधान में भरोसा करता हो और बाबा साहेब के मूवमेंट के प्रति उसके अंदर आस्था हो। जी बहुत शुक्रिया सर। तो कोई तो बात रही होगी बौद्ध धर्म में, जिसे दुनिया के कहा जाता है कि उस वक्त में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बुद्धिज़्म में आए थे वो। कुछ तो बात रही होगी। वो कारवां लगातार चल रहा है और करोड़ों लोग लगातार उस कारवां से जुड़ते जा रहे हैं और मिशन जय भीम भी उसी कोशिश में लगा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।